को देखेंगे, ये लाभ और हानि में से है। तो इसको देखेंगे, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% का हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मिल रहे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि 700 रुपये में उसने बेची कोई वस्तु को। ठीक है प्यारे मित्रों, 700 रुपये बेचने पर कितने का हानि हो रही है उसे, 30% की। तो इसका मतलब 30% की हानि हुई, वस्तु कितने की थी, 70% पे बेची। 30 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 7 से 0 कैंसिल, 7 से एक बार कैंसिल, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 13। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1300। और 1300 ऑप्शन हमारे डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हमें प्रश्न नंबर 2 को देखना है कि क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा, यहाँ पे हमें एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा कि 10% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने पर 210 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें क्या दे रखा है, अगर 100 रुपए की वस्तु हम 10% हानि यानी कि 90 पे, और अगर उसकी अपेक्षा 20% लाभ पे बेचते हैं, तो उसका मतलब होगा 100 रुपए की वस्तु को 20 प्लस करके बेच रहे हैं, तो 120। तो इनका गैप कितना होगा, 30% का। ठीक है, 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 210। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अर्थ होता है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे, 30 से एक बार और 30 से 7 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 700। और 700 ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इससे आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद हम और लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे और हार्ड लेवल को धीरे धीरे और हार्ड लेवल पे हम जाते जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, किसी रेडियो को 25% हानि पर बेचने पर 510 रुपये प्राप्त होते हैं। अगर 25% की हानि होगी, मत मान लो 100 रुपए की वस्तु है, 25% की हानि होती है, सॉरी 25% की हानि होती है, यानी कि हम उस वस्तु को 75% पे बेच रहे होंगे। वो 75% की वैल्यू हमें दे रखी है 510। तो आगे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखते हैं। 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो प्यारे दोस्तों, 510 रुपये हमें 75% की वैल्यू देख रही है और हमें निकालना क्या है, 125% की वैल्यू। यहां तक सभी को कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ये 25 से जाएगा 5 टाइम, ये 25 से जाएगा 3 बार, 3 से ये जाएगा 17 बार। जीरो यहाँ पे ऐसे कैसे बचेगा, और 170 इंटू 5 हमारा होगा 0, और 17×5 85, 850। और 850 हमारे ऑप्शन नंबर बी पे है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें परीक्षा में इतना नहीं करना है। परीक्षा में केवल हमें इन चीजों को डायरेक्ट और बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे पर 100 में से इतना घटा रहे हैं। हमें माइंड में चलना चाहिए सब कुछ। हमारा चलना चाहिए कि 25% की हानि हो रही है, यानी कि वस्तु को 75 में बेचा जा रहा है और इसकी वैल्यू कितनी देर की, 510। और इधर 125 से सीधा काटेंगे, यहाँ 3 बार, यहाँ पे 5 बार, ये 17 बार, और 170 को सीधा इनका वो कर देंगे हम, और हमारा आंसर होगा ये है हमारा जल्दी करने का तरीका। ये समझाने के बेसिक तरीके से मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, बाकी ऐसे आपको करना है परीक्षा में, क्योंकि वहां पे टाइमिंग की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हुए हम करते हैं, और ये CGL 21/6/2015 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसी को लेकर आए हैं आपके सामने। यदि एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और वह 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है,
तो उसे सारे साधनों में लाभ या हानि परसेंट बताइए कि उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। सबसे पहले तो ये देखेंगे हुआ तो कितने का हुआ। अब देखना है यहाँ पे हमें दे रखा है 250 रुपये, कितनी किलोग्राम की दर से खरीदता है, यानी कि 100 ग्राम की कितनी हो गई, 100 ग्राम 25 रुपए की खरीदी उसने, ठीक है। 50 ग्राम 10 रुपए की बेची, तो इसका मतलब 100 ग्राम उसने 20 रुपए की बेची होगी, ठीक है। और यदि 25 की खरीद के 20 पे बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हानि होगी। और कितने की हो रही है, 5 रुपए की 100 ग्राम पे, हो कितने पे रही है, तो 25 पे इंटू 100, और ये 25 से 4 बार, और यहाँ पे 20% आ गया। और 20% क्या है, हमारा हानि हुई है, तो हम हानि के ऑप्शन को ही टिक करेंगे, ना कि लाभ को। लाभ को हमें यहाँ पे टिक नहीं करना है, लाभ वाला तो हमारा वैसे ही ऑप्शन कट जाएगा। और आंसर आने के बाद हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20% की हानि को क्लिक करेंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन है SSC CGL 2015 में, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप तैयार रहें।